गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर आरती सिंह। आज आप लोगों को हिंदी सेकंड पाठ 13 काल, इसका बच्चों मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, इसे दे दिया था आप लोगों को, फिर भी मैं भेज रही हूँ। सही विकल्प कुछ बच्चों ने नहीं लिखा है, उसे आप फिर से देख करके लिख लेंगे। सही विकल्प में जो उत्तर सही होगा सिर्फ उसे आपको लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर पहला है, संभवतः आज शायद वर्षा होगी। संभवतः आज शायद वर्षा होगी, इसे होगी अगर है तो भविष्यत काल। आप जानते हैं कि रही है, रहा है, जहाँ है रहेगा। रही है, रहा है या पढ़ता है, पढ़ रहा है, रही है, जहाँ रहेगा वहाँ पे वर्तमान काल, जहाँ पे था थे थी होगा वहाँ पे भूतकाल, और जहाँ गागेगी होगा वहाँ पर भविष्यत काल। अब आपको उसी के आधार पर ये सही विकल्प चुन करके लिखना है। संभवतः आज शायद वर्षा होगी, ये होगा आपका भविष्यत काल। दिव्या पुस्तक पढ़ रही है, यह कार्य चल रहा है। चल रहा है तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। मैं कल मुंबई गया था। मैं कल मुंबई गया था। था यानी कि बीत चुका है। बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे कहते हैं क्या चीज? काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपका आता है इसका क्वेश्चन आंसर। आपको यही लिखना था। मैंने सही विकल्प पहले भेज दिया था, लेकिन आप फिर से इसे लिख लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या घटने के समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या घटने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे नीलम बीमार है, नीलम बीमार थी। देखिए नीलम बीमार है ना। नीलम बीमार, नीलम बीमार दोनों में सेम है, लेकिन एक में है और एक पे थी। तो जो है वो वर्तमान काल, जो थी है वो आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल। तो यहाँ से क्रिया के जिस रूप से उसके होने या घटने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे नीलम बीमार है, नीलम बीमार थी। प्रश्न 2 है, काल के कितने भेद हैं? सभी भेदों के नाम लिखें। काल के कितने भेद हैं? सभी भेदों के नाम लिखें। काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल या अतीत काल, तीसरा भविष्यत काल। प्रश्न 3 है, भविष्यत काल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दें। भविष्यत काल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दें। तो उत्तर में आप लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने की जानकारी मिले उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बच्चे दौड़ लगाएंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने की जानकारी मिले उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बच्चे दौड़ लगाएंगे। बच्चों ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया पाठ 13 काल का। अगर यदि आपको कहीं से कोई भी दिक्कत आती है बच्चों, तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप पर होमवर्क भेज भी रहे हैं, और जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं वे बच्चे, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन वो चुप ना बैठे,
क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो हमारा समय है कोविड का, ये कोविड के लिए तो छुट्टी नहीं हुई है, रफ वेदर के लिए छुट्टी हुई है, क्योंकि बहुत मौसम खराब है बच्चों। इसमें अगर एक बच्चे को कुछ भी हो जाता है, उसके लिए हर एक को भुगतना, हर एक को कष्ट होगा, हर एक को प्रॉब्लम होगी। इसलिए बच्चों आप अपने घर में सेफ रहिए, ठंडी से अपने को बचा करके रखिए, और इस मौसम का जो आपके साथ दिक्कत आ रही है उसको फेस करते हुए हमें अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है। इसलिए आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से कीजिए। जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है उसे आप समय पर कंप्लीट कीजिए, अन्यथा आगे चलकर आपको ही दिक्कत आएगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, सारे चैप्टर्स जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, ये सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है और ये एग्जाम में आएगा। और ऑनलाइन क्लास सिर्फ इसीलिए कंटिन्यू की जा रही है क्योंकि आपका विंटर वेकेशन हो चुका था। ये इस विंटर वेकेशन में ये रफ वेदर हो जाने के कारण जो ये छुट्टी हुई है, इसलिए आप घर में बैठकर अपनी कॉपीज को कंप्लीट करेंगे। आपको चैप्टर नहीं समझ में आता है, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, या क्लास में भी आप जब स्कूल ओपन होगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। लेकिन आपको वर्क कंप्लीट करना होगा। धन्यवाद।